पंजाब के 7 नगर निगमों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। कांग्रेस ने शहरी निकाय के चुनावों में विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस ने बठिंडा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, बटाला और पठानकोट में जबरदस्त जीत दर्ज की है। पंजाब निकाय चुनाव के परिणामों पर किसान आंदोलन का पूरा असर देखने को मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का खुलकर समर्थन कर रही कांग्रेस ने निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। दूसरी ओर अकाली दल से अलग होकर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी को कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश में चल रहे गुस्से की लहर का खामियाजा उठाना पड़ा। बीजेपी का प्रदर्शन इस चुनाव में निराशाजनक रहा। वहीं बेअदबी के आरोपों से घिरी अकाली दल ने निकाय चुनाव में दूसरे नंबर पर रहकर न सिर्फ अपनी साख बचा ली, वहीं ये भी साबित कर दिया कि केंद्र कृषि कानून लागू करने में निभाई उनकी भूमिका को पंजाब के लोगों ने माफ कर दिया। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार मुखर रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन कर रहे किसानों को कई तरह की मदद भी मुहैया करवाई। इसके बावजूद पंजाब की जनता ने उन्हें नकार दिया। मतगणना में आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर रही। नगर निगम के साथ साथ नगर परिषद और पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस को जनता ने जीत दिला दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी पॉलिसीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਿਆਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ आंकड़े ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ, 7 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੀਪੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। पंजाब की 7 नगर निगमों अबोहर, बठिंडा, बटाला, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा के चुनाव परिणाम में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। होशियारपुर को अकाली बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहां कांग्रेस ने 50 में से 31 वार्ड जीते हैं। वहीं बीजेपी को 4 तो आम आदमी पार्टी को 2 वार्ड में ही जीत हासिल हुई है। मोगा में कांग्रेस ने 50 में से 20 वार्ड पर जीत हासिल की। अकाली दल को 15 वार्डों में जीत मिली है, जबकि आम आदमी पार्टी को 4 तो बीजेपी को 1 वार्ड में जीत मिली है। पठानकोट नगर निगम पर भी कांग्रेस का कब्जा हो गया है। यहाँ कांग्रेस ने 37 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को केवल 11 सीटें ही मिली हैं। पठानकोट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का इलाका है। इस हिंदू बहुल सीट के अलावा बीजेपी को अबोहर, गुरदासपुर, फाजिलका, होशियारपुर, सुजानपुर में करारी हार का सामना करना पड़ा। कपूरथला नगर निगम में 50 वार्डों में से 45 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। अकाली दल के खाते में 3 तो 2 सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे। निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस को जहां सुकून देने वाले हैं, वहीं बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। इसके साथ ही इन नतीजों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इसके चलते सभी सियासी दलों के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी था। साल 2022 की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के चलते निकाय चुनाव का परिणाम साल 2022 के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाला भी माना जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पंजाब में 25 साल बाद गठबंधन से अलग हुई बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे थे, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी को भी अपनी राजनीतिक ताकत को इन परिणामों से आंक लेना चाहिए। 2015 में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन सत्ता में था। तब स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन की जीत हुई थी। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार अकाली दल और बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद अकेले चुनावी मैदान में उतरी। साथ ही साथ किसान आंदोलन के बीच हुए ये चुनाव हर राजनीतिक दल को उसकी जमीनी हकीकत भी बता रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।